अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस वाक़ये को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे कि वहाँ उनकी नज़र एक मुर्दार खोपड़ी पर पड़ी। खोपड़ी को यूं रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशानी हुई। तभी आप अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत कितना ही अच्छा हो अगर आप अल्लाह के आगे दुआ करें और ये खोपड़ी ज़िंदा हो जाए ताकि हम इसके साथ पेश आने वाला वाक़या जान सकें, हमें पता चल सके कि ये खोपड़ी किस ज़माने की है। हम इससे इबरत हासिल करना चाहते हैं। अपने साथियों की ये बात सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ होकर अल्लाह के आगे दुआ करने लगे, ए खुदा तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी को ज़िंदा कर दे ताकि हम इसके अहवाल जान सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और खोपड़ी बोलने लगी। वो खोपड़ी कहने लगी, ए रूह अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बातों का जवाब देने पर पाबंद किया है। पूछिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खोपड़ी से पहला सवाल ये पूछा कि सबसे पहले तो तू ये बता कि तू इस दुनिया में कौन सी शख्सियत थी। उस खोपड़ी ने आप अलैहिस्सलाम के पहले सवाल का जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो इस दुनिया में कितना अरसा ज़िंदा रहा। खोपड़ी ने कहा, मैं 1000 साल ज़िंदा रहा और मुझसे 1000 औलादें हुईं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तेरी हुकूमत कैसी थी। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, ए रूह अल्लाह, मैं बहुत लालची और मगरूर बादशाह था। मुझे दुनिया फ़तह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फ़तह किए, हज़ारों लश्करों को शिकस्त दी, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, लेकिन आखिरकार मौत मुझे आ ही गई। जब मैं दुनिया से गया तो मेरे हाथ खाली थे। दुनिया से ले जाने के लिए मेरे पास कुछ न था। जो कुछ मैंने फ़तह किया वो सब इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मैंने ये जान लिया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में हलाकत है और अल्लाह ताला की रज़ा में ही राज़ी रहना सबसे बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, फिर वो कोशिश किसी भी मकसद में की गई हो, लेकिन शर्त है कि वो कोशिश नाजायज़ नहीं जायज़ होनी चाहिए। मैंने दुनिया फ़तह करने पर अपनी उम्र लगा दी और अल्लाह पाक मुझे कामयाब करता चला गया और मैं कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद खोपड़ी ने बोलना बंद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम और आपके सभी साथी ये सुनकर लम्हा फ़िक्रिया में मुब्तला हो गए। ये सच है कि इस दुनिया में जो भी आया उसने एक दिन ज़रूर जाना है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं बल्कि ये तो आर्जी जगह है। मगर अफसोस हम सब लोग इस दुनिया में आने का मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी में खो जाते हैं। बल्कि हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया से ज़रूर जाना है। अल्लाह ताला हम सबको लालच से दूर रहने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।